ने तो हा राम हा सीते ऐसा कहते कहते गए। भरत जी ने कहा इसका मतलब राम भैया उस समय कहाँ थे, अब कहाँ है, कहाँ थे अब कहाँ है, ऐसा पूछा। कैकेयी जी कहते हैं, कैकेयी जी कहती है कि उसको तो वन में भेज दिया ना, अब यहां पर थोड़ा सा पॉज लेंगे। कैकेयी कहती है उनको राम जी को तो वन में भेज दिया, यहां पर थोड़ा पॉज लेंगे। अब राम जी वन में भेज दिए तो भरत की प्रतिक्रिया क्या है, वो रो पड़े। हाँ, अत्यंत प्रेम करते हैं। देखो लक्ष्मण भी अत्यंत प्रेम करते हैं राम जी से, भरत भी अत्यंत प्रेम करते हैं, पर दोनों का थोड़ा प्रेम अलग अलग क्वालिटी का है। राम वन में भेजे, भरत जी स्तब्ध हो गए और अवाक होकर माँ की तरफ देखते हैं और उनके चिंता निर्माण हो गई। उन्होंने प्रश्न पूछा क्यों वन में भेजा, क्या अपराध हो गया राम जी के। उनको मालूम है बिना अपराध के वन में किसी को क्यों भेजा जा सकता है, वो मान ही नहीं सकते, उनको मानने को ही तैयार नहीं, बिना अपराध के क्यों वन में भेजेंगे। वो कहते उस समय में राजा के बेटे का अपराध ढकने की प्रवृत्ति उन दिनों नहीं थी। तो भरत कहते हैं क्या राम जी से गोमाता का वध हो गया, क्या ब्राह्मण या किसी गरीब का धन हरण कर लिया राम जी से, ऐसा अपराध हुआ, या पर स्त्री से उनका दुर्व्यवहार हो गया। बोलो ना माँ, राम जी से कौन सा अपराध हो गया। कैकेयी का उत्तर यहाँ सुनने लायक है। कैकेयी कहती है पागल, श्री राम के बारे में ऐसा सोच भी सकते हो, कभी राम जी से गोवध हो सकता है, कभी वे गरीबों का धन हरण कर सकता है वो ना। अरे जिस रामभद्र ने पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, उसके बारे में तुम ऐसा सोच सकते हो कि उसने पर स्त्री के ऐसा काम किया होगा। कभी कैसे कोई निर्दोष व्यक्ति की उनके हाथों से मृत्यु हो सकती है। तो देखो शत्रु के शिखर का सर्वोच्च वो होता है जब शत्रु उसकी प्रशंसा करे। भगवान राम की प्रशंसा रावण भी करता है। इतना द्रोह किया कैकेयी ने, पर राम जी के व्यक्तित्व के बारे में उनको थोड़ी भी आशंका नहीं है। ये सुन के भरत का मन चित्त शांत हो गया, विश्वास हो गया राम जी अपराध नहीं कर सकते। अब लक्ष्मण का प्रेम और भरत जी का प्रेम थोड़ा अलग किस्म का है। तो ये सब राजाओं में इनकी पीढ़ियों से ऐसे ऐसे सद्गुण हैं, वो सब सद्गुण राम जी में आए हैं। और जैसे राजा दिलीप इनके कुल में गो भक्त हुए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। रघु राजा, रघुकुल जिनके नाम से पड़ा, तो अपनी थाली गिलास कटोरा बचा के पूरी संपत्ति कई बार दान कर दिए, कई बार उन्होंने ऐसे यज्ञ किए। और भगीरथ पुरुषार्थी, इनके पूरे गुण जो है वो राम जी में आए। ये सारे एक एक गुण सब राजाओं में थे, ये सारे के सारे गुण राम जी में आ गए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि राम जी इस रघुकुल पर ध्वजा है, ध्वजा के समान फहराते थे राम जी। और ध्वजा सबसे ऊपर होती है ना, उसी प्रकार ये रघुकुल में राम जी ध्वजा के समान। सभी अच्छे हैं, पर श्री राम तो श्री राम हैं। तो लक्ष्मण का प्रेम और राम जी का, भरत का प्रेम, दोनों का बहुत ऊंची क्वालिटी का है। थोड़ा सा फर्क है, वो अभी उसका विस्तार से देखेंगे नहीं। कैकेयी ने कह दिया। अब आइए कथा में, कैकेयी और भरत की कथा। तो कैकेयी ने कह दिया, अरे पागल,
ऐसी कैसी बातें करते हो, राम जी कभी ऐसे, राम जी के द्वारा कभी ऐसा अपराध हो सकता है? भरत जी को अच्छा लगा। फिर वन में क्यों भेजा गया? पूछते हैं भरत जी। अब तक उनको मालूम नहीं, ये करतूत जो है पूरी अपनी माता जी की है। कैकेयी ने कहा राम राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी, पर भरत अच्छा हो इस मंथरा का, देखो अभी स्त्रियों की कैसी स्टाइल रहती है, ये मेरी मदद के लिए आई मंथरा, भगवान इसका भला करे, स्टाइल महिलाओं की बता रही है। मंथरा ने मेरा बहुत मदद की। भरत समझ नहीं रहे, पूछ रहे अरे क्या हुआ आगे बताओ। कैकेयी ने कहा मंथरा ने मेरे 2 वरों का स्मरण दिलाया मुझे, और कहा उसके प्रति कैकेयी ने कहा मैंने 2 वर मांग लिए राजा से, राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान मैंने मांगा कि श्री राम हेतु 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब भरत को जो क्रोध आया है वो कभी तो भी वाल्मीकि रामायण में पढ़ना। घर में बताया 2-4-10 ग्रंथ होने चाहिए, छोटे मोटे पुस्तक होने चाहिए, कभी तो भी। जरूरी नहीं है इतना बड़ा ग्रंथ देख के डरने का नहीं, भय नहीं खाना, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, यही देखने का, इतना ही देखने का, थोड़ा थोड़ा देखना। सामने सूची में है, उसमें कौन सा तुमको देखते हैं 2-4 पेज वो पढ़। जो क्रोध किया है भरत ने वो वाल्मीकि रामायण में सभी जगह है, पर वाल्मीकि रामायण में चीख कर भरत जी ने कहा तुम्हारे जैसी नीच स्त्री आज तक संसार में जन्मी नहीं होगी। क्रोध से भर गए लाल भरत जी, इतनी कठोर, इतनी पापी तुम, पता नहीं किस नरक में जाओगी और किस नरक में तुम जाने वाली हो, भरत जी कहते हैं। और विचार करते हैं राम जी को वनवास में जाना पड़ा, पर उसमें मैं बिना कारण घसीटा गया, मैं इन्वॉल्व नहीं था पर बिना कारण इन्वॉल्व हो चुका इस दुष्ट मां के कारण। तो भरत जी कहते हैं तुम रहो मत, अयोध्या की परंपरा को तुमने कलंकित कर दिया, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ या अपनी छाती पर बड़ा पत्थर बांधकर नदी में डूब जाओ, तुमको ये करना चाहिए। कितना घोर अपराध तुमने किया है। व्याकुल होकर रो रहे हैं भरत जी। राज माता की प्रमुख दासी मंथरा आती है, वो कहती है, मंथरा कहती है महाराज महाराज, सिंहासन पर बैठने वाले भरत को कहती है मंथरा, ऐसे रोते नहीं है। अब तक शत्रुघ्न दूर दीवार पर खड़े रह के दीवार पर मस्तक टिकाकर रो रहे थे कि ये अयोध्या का क्या हो गया। और मंथरा को देखा है कारस्थानी में, मुख्य बला ये है, और उसको शत्रुघ्न ने दौड़ाया, वो भागी और बालों को पकड़ के जो शत्रुघ्न ने घसीटना चालू किया और लात मारी उसके कुबड़ पर। वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ। भरत जी शत्रुघ्न को रोकते हैं, अरे शत्रुघ्न इसको क्या मारते हो, अरे ये तो दासी है, सजा तुमको करना है तो इसको करो, कैकेयी को करना चाहिए, मेरी माँ को करना चाहिए। एक हल्की दासी के चक्कर में पड़ के इसने सारा कुल का सत्यानाश कर दिया। भरत जी कहते हैं, ध्यान से सुनना, भरत जी कहते हैं मैं इसको दंड देना चाहता हूँ, मैं इसका गला दबाना चाहता हूँ। भरत जी कहते हैं पर मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। भरत जी कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, भरत जी कहते हैं मुझे राम भैया का डर लगता है, वन में मैं जाऊंगा और तब जब मैं वन में जाऊंगा राम को पता लगेगी तो राम मुझसे बात नहीं करेंगे, माँ पर हाथ उठाने वाले से मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए राम मुझसे बात नहीं करेंगे। प्रेशर ऑफ कैरेक्टर, वहां राम जी उपस्थित नहीं है और वहां पर राम जी का कितना असर है उससे लोगों का महत्व मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसका क्या प्रेशर लोगों पर काम करे, तब समझना चाहिए उसका प्रभाव कैसा होगा। तो भरत जी बहुत रोते हैं और
भरत जी जाते हैं कौशल्या के पास। कौशल्या भी उलाहना देती है, वो भी समझती है ये मिला हुआ है उसने जो किया है। भरत बहुत रोते हैं। भरत निष्पाप है, उसने कुछ भी नहीं किया है, पर बिना कारण घसीट लिए गए हैं। अब आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं किया, स्यमन तक चोरी का उनके ऊपर अपराध लगाना, भागवत कथा में सुने होगे आपने, हैं? स्यमंतक मणि का कुछ नहीं, उनसे मतलब नहीं, बस वो सत्राजित को उन्होंने वो रत्न मांगा था, नहीं दिया, नहीं दिया तो तुम्हारी मर्जी। अब वो चोरी हो गया और इनके ऊपर इन्होंने ही मांगा था, बिना मतलब के उनके बिना कारण घसीट लिए गए। भरत जी कुछ नहीं किया उन्होंने। कैकेयी के यहाँ से जाते समय भरत जी ने वहाँ पर कह के गए, जीवन में मैं तुमको कभी माँ नहीं कह सकता, नहीं कहूँगा, संबंध समाप्त। देखो लोभ ऐसा खतरनाक होता है, हाँ? पाप से बचना, ईर्ष्या से बचना, दुर्गुणों से बचना, नहीं तो आप सबसे कटते जाओगे, अकेले रह जाओगे जीवन में। दशरथ जी ने छोड़ दिया, तुम मेरी पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में तुम्हारा संबंध समाप्त। भरत जी ने छोड़ दिया, तुम्हारा संबंध समाप्त। फिर क्या करोगे? पैसे के साथ खेलोगे? विचार करना। इसीलिए संबंधों को सजाओ, संबंधों को सुधारो, संबंधों को छोटा मत समझो। पैसे में जो सुख मिलने वाला है, संबंधों में भी उससे बड़ा सुख मिलने वाला है, ये भी समझ के चलना। इसलिए सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ना, सद्गुणों से। तो भरत जी ने कहा, आज से तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त, आज के बाद मैं तुमको मां नहीं कहूंगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, आपके भरत जी कहते हैं, हे गुरु जी, हे गुरुदेव, आपके रहते ऐसी ऐसी कैसी कठिनाई, कैसा कठिन काम हो गया। उनसे पूछते हैं, कलेवर का दर्शन किया, कलेवर का दर्शन किया, दशरथ जी का कलेवर का दर्शन किया। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में अंतिम संस्कार हुआ। महाराज जी के गौरव के अनुसार अयोध्या में शोक सभा, शोक स्वाभाविक था, सर्वत्र हुआ। सब अशौच की निवृत्ति होने के पश्चात राज्यसभा में बीती घटना का, देखो बार बार बीती घटना का चिंतन करके कोई फायदा नहीं होता। बार बार वही जो बात हो गई, उसको आगे अब क्या करना है उसको सोचना चाहिए। बार बार उसी का चिंतन करके फायदा नहीं है। बीती घटना का बार बार चिंतन निरुपयोगी होता है। यथार्थ को स्वीकार करके अब अगले काम पे बढ़ना चाहिए। भरत को सिंहासन पर बिठाने के लिए सबने बोल दिया, अनुरोध किया और एक मत से सबने प्रस्ताव लाया। मंत्रिमंडल ने, ऋषि मंडल ने और माताओं की ओर से सुमंत्र जी ने, सबने बोला, भरत तुमको तो राजगद्दी पर अभी रहना चाहिए। भरत, देखो अब समझो भरत कितनी बड़ी चीज है। भरत कहते हैं, अब भरत जी के स्थान पर हमारे जैसा सामान्य इंसान होता तो तुरंत एक छोटा मोटा भाषण झाड़ देता था, वही सबकी इच्छा है पर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, पर सब लोगों की इच्छा के कारण मैं राजगद्दी को बैठने के लिए तैयार होता हूँ। ऐसा वैसा भरत जी ने कुछ नहीं कहा, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होने पर भी सबके दबाव के कारण, ऐसे ढोंगी भरत नहीं थे, राम जी के भाई हैं। भरत सबकी बात सुने, उठे अपनी बात कहने के लिए। आंसुओं की धारा उनके आंखों से लगी हुई है और कई दिनों से उन्होंने भोजन भी बराबर नहीं किया है। एक हाथ से शत्रुघ्न उनको पकड़े हुए हैं, खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। और भरत जी अपनी बात कहते हैं। भरत जी कहते हैं, स्पष्ट मना कर दिए, आप सबकी विचारधारा को क्या हो गया है। भरत जी कहते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे हृदय में जो आ रहा है उससे मैं कहता हूं। भरत जी कहते हैं, अयोध्या की परंपरा है ज्येष्ठ राजकुमार को ही सिंहासन पर बिठाने की। हाँ ठीक है, भरत जी कहते हैं अयोध्या की परंपरा है ज्येष्ठ राजकुमार को ही सिंहासन पर बिठाने की। और राम भैया
देखो भरत जी क्या कहते हैं, राम भैया केवल आयु में बड़े नहीं हैं, वो गुणों में भी सबसे बढ़कर हैं, गुणों में भी सर्वाधिक हैं, और सारी परंपरा में इतना पावन, इतना कोई पावन गुणों वाला कोई दिखता नहीं। भरत जी कहते हैं राम जी के गुणों के बारे में, तो अरे जिसका पूर्ण अधिकार सिंहासन पर है और जिसका नैतिक अधिकार भी है, यानी हमारी परंपरा के हिसाब से भी उनको ही बैठना चाहिए, और गुणों के हिसाब से भी वो सर्वोच्च है, जिनका हर प्रकार से पूर्ण अधिकार सिंहासन पर बैठने का है, वो तो वन वन में भटक रहा है, और आप कैकेयी के पुत्र को सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हो, मालूम नहीं क्या हो गया है, आप विचार बरोबर नहीं कर रहे हो। भरत जी कह रहे हैं आज नहीं, कल नहीं, इस जीवन में कभी नहीं, सिंहासन पर बैठेंगे तो केवल राम बैठेंगे। मैं कल जाऊंगा, मैं शीघ्र जाऊंगा और राम जी को मना के लाऊंगा, और वहीं पर राम का राज्याभिषेक करूंगा। आपने उनको वन में भेजा है और मैं गजराज पर बिठा के उनको वापस लाऊंगा। और कहा कि अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अयोध्या में लौटूंगा नहीं, गद्दी पर तो बैठूंगा नहीं, ये स्पष्ट बोल दिया, मैं गद्दी में कोई भी हालत पे नहीं बैठूंगा, पर अयोध्या में ही नहीं लौटूंगा। अगर राम जी को मैंने नहीं लौटाया तो क्लियर कट, कोई संदिग्धता रही नहीं। पहले सब भरत जी को संदेह से देख रहे थे, अब संदेह पूरा भरत जी ने समाप्त कर दिया। आज तक पूरी अयोध्या राम जी की जय जयकार कर रही थी, आज भरत की जय जयकार करने लगी। भरत लाल की जय, बोलो भरत लाल की जय। अरे भरत, ये भरत नहीं, अरे पहले भी लोग सब षड्यंत्र समझ रहे थे, पर भरत जी ने इसको क्लियर कर दिया, भरत निष्पाप है, बिना कारण इस षड्यंत्र में घसीटे गए। चित्रकूट की यात्रा निश्चित हो गई। अभी चित्रकूट में भरत मनाने के लिए जाएंगे। राम राम जय राज